दोस्तों नमस्कार। खबर बिल्लौर कानपुर नगर से, जहां रामलीला कमेटी के द्वारा कराई जा रही रामलीला में आज रावण बाणासुर का हुआ संग्राम, दोनों के बीच में वार्तालाप संवाद की कुछ झलकियां। आइए देखें। लक्ष्मी के समान नहीं थी। वही दूसरी ओर प्रकट अपनी किल्लोली के साथ किलको तीड़ा करती हुई प्रकट का कड़कड़ हंस रहा था। ऐसे सुख के संसर्ग में स्थापित हो मैं शीतल श्वान सरोवर के साथ सत्तर के साथ खेलियां करते हुए भगवान शिवा पर शंकर अपनी सात्विक सजीली बाण की झांकी का मजलिक दर्शन कराते हुए यह रूप माधुरी मुझे सुधा का पान करा रही थी। मेरी समाधि भंग हो गई। किसने मेरे हृदय और वीणा के तारों को छंकित कर दिया। ये चकट होता सालन का अहो चौपाट होता ध्यान और आसान आज मेरा मन हुआ पर शीघ्र आकर सुझाओ तो नाथ रास्ता दिखाओ तो। आपके सिवा कौन है दीनानाथ सिय के सुहागिन संकट हटाओ तो। लेकिन ये क्या ये मन माना ये फिर से उठाने को है।
लंका को वैभव का केंद्र स्थापित किया है। देता कौन आदेश? फिर देता कौन आदेश? हो लंकेश्वर सावधान, ये सावधान शब्द की पुनरावृत्ति मेरे मानस पटल पर क्यों आज बुझाए मचलती है? ये सत्य उठाने को ये मानस आविचार सुन हृदय घबराता है। इन हस्तों शास्त्रों से भीषण झंकार युद्ध का निमंत्रण कौन पढ़ाता है? युद्ध का निमंत्रण कौन पढ़ाता है? तानों ने तंगारी दे सावधान सावधान सावधान। सही बनाए। तांडव नृत्य करो शिव शंकर, आप तांडव नृत्य करो शिव शंकर। ये डंडम डमरू बाजे कराओ, ये डंडम डमरू बाजे कराओ और राज्य पिताज आग करने ले ले पर कमाल गा रही गीत है ताल हो रही तल पर हर 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 आप तांडव नृत्य करो शिव शंकर। लेकिन भोलेनाथ शंकर आप तो हमेशा सब प्रेरणा दिया करते थे, सब ज्ञान दिया करते थे, सब परामर्श दिया करते थे। फिर आज आपका ये मन भोलेनाथ शंकर, आपका ये मन ये तरह विजेता रावण को आने का सारे सुनो बंदी खाने में हमारे फिर भी दशानन क्यों भ्रमित दशानन क्यों भ्रमित कौन न समझ पा रही मत मेरी तो क्या ललकारा है हिमालय पर चक्कर अब तो जाए मेरी क्या हमने आकर शुरू क्या मैं देख रहा हूँ जो वायुमंडल से एक दिशा की ओर नर किन्नर गंधर्व इधर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। कारण क्या हाथ तारा विदित कराओ शिवाय नमः महेश्वराय नमः ओम देवाय नमः विरूपाक्षाय नमः कपाले नमः बाबा जागेश्वराय नमः आनंदेश्वराय नमः। और विदित हो गया दैत्य के भाग्याकाश पर घनघोर घनघटा बनकर छिड़ जाने वाली जगत नाट्य हो अरचा स्वयंवर सीरा थल्ले आधार अल्लाह अजगो सीता करने वाले को अर्पित की जाएगी देवी सीता। हाँ हाँ ये कोई जान नहीं सकता, ये कोई जान नहीं सकता के कारों को ये सब बाहर से देखा करते हैं, ये सब बाहर से देखा करते हैं। ये मैंने ही नत्या चारों को हर मजली मंचल में सर और बहुत सुकुमारी का अधिकारी भी पहुंचा है मिथिला में मंगोल भिखारी का तो हो हमें तेरे ठीक हो गए अब यार नहीं चलने दूंगा। आपने सीते गुनाहों का बोझ नहीं होने दूंगा। खड़ेटकारियों सावधान, खड़ेटकारियों सावधान। ये जिससे त्रिभुवन ठहराता है वो त्रिभुवन दशानन अष्टभरी मिथिला को आता है। प्रेमी भक्तजनों एक बार उच्च स्वर में घोष करो बोले जगतगुरु भगवान शंकर की। परब्रह्म सर्वाध्यक्षा स्वयं गुरु यस्य बोध प्रभावे सोषयामि भव पारधिं
नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्ध्याय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय। जय जय शंकर जय प्रलयंकर और जय गंगाधर। ये तांडवी अभिनंदन कर रहा दास ये पदवंदन। जय गिरजापति जय गौरीपति पार्वती पति जय शिव शंकर हर हर। अरे प्रातः काल पे वो कर्णक्रांत को कितना सुहावना समय था कि एक उसे अपने सुनहरे टाइटा बताती। अरे महालक्ष्मी के समान प्रकट हो रही थी तो दूसरी एक बार के इन संबंधों में एक कान कर रहा था। अरे पत्ता बैठ जाता आज तक तो मैंने बताओ के प्रकृति कोई नहीं है आज तक छोड़ा। अरे तुम्हारे को संसार करने की क्षमता अथवा शर्म के कारण ये मनमानस को कुछ होता। अरे पशुदार चक्कर हो रहा तेरा निबंध नहीं करना ऐसी बात मेरी होगा। अब देखोगे नहीं लाल को अरे किसने ऐसा किसने ऐसा किया है। भोलेनाथ आज शब्द में शर्त का कारण क्या है एक बार छह सवाल लगाकर जानना चाहता हूँ। पीड़ित कराओ भगवान पीड़ित कराओ। पीड़ित हो गया है ऋचा से ऊपर सीते का उस मिथिला मत की राजधानी में और तेरा मिथिला की ओर प्रस्थान चाहता है जगत में यह स्टेट पाने को तो सफल मनोरथ तसाजन तेरे नहीं पाएंगे। मिथिला के रंग हो यदि चांदी तेरे गले में परमाणा पहनावेगी। अतः शोर बोल की रक्षा करना मैं मिथिला की ओर प्रस्थान कर रहा हूँ। जय भोलेनाथ की। मिथिला के सेवक चलो अपने निपान योगराज जनक से कहो कि पल पुत्र का आगमन मैं
आपके जीवन की जय जयकार हो। श्री फल पुत्र बाण का आगमन मिथिला नंदशाला के अंतर्गत आपकी प्रतीक्षा में प्राप्त करने वाले अष्टांग योगी तीरंदाज जय जय श्री शंकर भगवान की। स्वीकार करें हमारा स्वागत, स्वीकार करें हमारा सम्मान, स्वीकार करें हमारा अभिनंदन। शिष्टाचार अभिनंदन। योगीराज जनक आपके द्वारा अभ्यागत का स्वागत किया गया। मैं विचार किया करता था कि राजा जनक का कैसा राज्य होगा, कैसी समाज होगी। आपके द्वारा जब स्वागत किया गया तो ऐसा लग रहा था आप गाते रहे और मैं सुनता रहा। योगीराज जनक आपने कहा आज झूम झूम कर मिल रहे धरा गगन, धरा गगन कभी झूम कर मिलते हैं जब प्रेम की पराकाष्ठा हो जाती है। वैसे हमने तो ये पाया है प्रेम केवल त्याग का नाम है, और जहाँ झूम झूम कर मिलना हुआ वहाँ आकांक्षाएं होती है, वहाँ प्यार होता है, प्रेम नहीं होता है हमारी दृष्टि में। क्योंकि हमें चार पंक्तियां याद आ गई कि जो धरती से अंबर जोड़े, जो धरती से अंबर जोड़े उसका नाम मोहब्बत, और जो शीशा से पत्थर तोड़े उसका नाम मोहब्बत है। कतरा कतरा सागर तक बह जानी है हर उम्र मगर, जो उल्टा दरिया सीधा मोड़े या जो बहता दरिया सीधा मोड़े उसका नाम मोहब्बत है। योगीराज जनक मधुरिमा यदि कंठ में न होती तो ये कंठ पुष्पांग बन गया होता, और वेदना यदि हृदय में न होती तो ये हृदय पाषाण बन गया होता, और याचना यदि भक्त में न होती तो भक्त भगवान बन गया होता, और वासना यदि प्रेम को न छूती तो प्रेम वरदान बन गया होता। बहुत मीठा गाते हो, इतना मीठा गाते हो कि एक बार प्रश्न हुआ, बोले गीत अधर का क्या नाता है, तो उत्तर मिला जिसमें जितना दर्द अधिक है वो उतना मीठा गाता है। बोले गीत आता कहाँ से है, तब बोले जब कोई वेदना का मीत बनता है, जब कोई वेदना का मीत बनता है तब कोई अवसर पुनीत बनता है, और वेदना जब हद से गुजर जाती है, हद से गुजर जाती है
एक गीत बनता है। इसलिए योगीराज जनक ज्यादा समय न लेते हुए जिस समय आपकी त्रिपुटी भाग पर दृष्टिपात करता हूँ दोस्तों, उस समय ऐसा लगता है कि चिंता की रेखाएं स्पष्ट दिखाई देती हैं और होने भी चाहिए। इस संसार में जो भी बेटी का पिता है, जब उसके बेटी के विवाह का अवसर आता है तो हर पिता के मस्तिष्क पर चिंता की रेखाएं स्पष्ट प्रतीत होती हैं। हमने तो ये जाना है जो ही बेटी का जन्म हुआ त्यों ही उनमें जन्मी चिंता, और जो बेटी बढ़ती जाती त्यों बढ़ती जाती चिंता। क्योंकि व्यक्ति के पास जब धन का भाव होता है तो उसके पुत्री के अनुरूप ना तो घर मिल पाता है ना तो वर मिल पाता है। तब स्थिति क्या होती है, तब धन अभाव में यही बेटियां और कष्ट घरानों को जाती। असंभव है दहेज के खातिर हर रोज जलाई ये जाती। तो जो बेटी बढ़ती जाती त्यों बढ़ती जाती चिंता। हर पिता सोचता है कहाँ से दूंगा, कैसे दूंगा, दिन रात सताती यह चिंता। इसलिए योगीराज तुम्हारे सुता के लिए आशीष यही आदेश यही आज तुम्हारी बेटी से पहले विदा हो तुम्हारी चिंता। चाहता यह वो आपकी बड़ी सुंदर व्यवस्था है, यदि हमें कोई व्यवस्था उत्पन्न करे तो उसकी व्यवस्था और अपने व्यवस्था के अंतर्गत करे, आदेशित करे। बहुत बहुत धन्यवाद है आपके लिए। आप आसन गिराइए। जो प्रहरी कहा झलक चल जाई के 10 आनन आए, मेरे आगमन की सूचना तत्काल नेपाल तक पहुंचाई। जो आज्ञा हमारा। चलो चल करके श्री रावण जी का स्वागत किया जाए, सम्मान किया जाए। 4 वेद, 6 शास्त्र, ब्रह्मवेत्ता, तत्ववेत्ता, ज्ञानवेत्ता श्री रावण जी, जय जय भोलेनाथ। मिथिला के प्राण इस अधिवेशन के नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि आदि के परमाचार सीरत हमिदे। जय जय श्री भोलेनाथ की जय जय भगवान की। स्वीकार करें हमारा स्वागत। प्रेम का प्रतिकार क्या, बंधु दर्शन हित त्रिकोणे, पलकों के पावड़े बिछाए। जब कर दिया और प्राणों ने बरसे यह पद अमर वरदान पाए। ये खिले खिलाकर, ये हथकड़ी चहुरिए
उपहार क्या। स्वीकार कर हमारा सम्मान, स्वीकार करे हमारा अभिनंदन, स्वीकार करे हमारा स्वागत। सब कुछ तो दे दिया, मैं अकिंचन विश्व के सम्राट को क्या दूं? देने के लिए कुछ है मतलब नहीं जानता। अब आगे न बढ़े इसलिए कि एक बार भगवान शंकर की सभा में आपको पराजय मिली थी और हम नहीं चाहते कि आप यहीं रहिए। ठीक है, आप आसन में मैं बढ़ रहा हूँ भूत भावन, गति मैं ये सोचने के लिए विवश हूँ कि एक समय वो था जब ये जनमानस त्राई त्राई कर रहा था। ये जनमानस खून के आंसू रो रहा था। नहीं थी किसी में सामर्थ, आता आगे बंद कर देता जनमानस का करू कंदन, पोष देता जनमानस के खून के आंसू। संकट के इस विषम परिस्थिति में हुआ आपका अवतार, बंद हो गया जनमानस का करोड़ क्रंदन, पोंछ दिए गए जनमानस के खून के आंसू। बड़ा स्वार्थी है समाज, तो आज आपको इस स्थिति में पहुंचा दिया गया। हमने तो यहाँ की समाज के विषय में सुना है, पुण्यनाम शुभम सुसंता धर्मशील ज्ञानी गोवंता, ऐसे है राजा जनक की समाज। आज यहाँ हो क्या रहा है? जो तुम्हें फूल बोए ताई दो तुम काटा। बड़ी स्वार्थी है राजा जनक की समाज, जो आज आपको इस स्थिति में पहुंचा दिया गया। अब तो मैं कहने के लिए विवश हूं, जो भी नेपाल इन पे अपने बल का प्रयोग कर चुके से ठहर जाए, तो साहस न करें अजगर के संग के डाले का, नहीं तो रावण की गलकंठ का आवाज उसके शिरोच्छेदन कर दिया जाए। विचार करा कि मैथिली रंगभूमि में अभी तक तीर पर रावण जी का आगमन नहीं हुआ, और अब देख रहा हूं श्रीमान जी का आगमन हुआ और प्रदर्शन भी हो रहा है। इस प्रदर्शन के मूल में क्या है, ये जानने के लिए चले पंडित जी से कुछ वार्ता की जाए। 4 वेद 6 शास्त्र पुराण का ज्ञाता कंचन नगरी सम्राट अश्वर पट का बिहारी दशा की दिशा जय जय श्री शंकर भगवान की। बाल तलय बाल सुमन सोई पुराधीश महाकाल वाल जय जय भोलेनाथ की। श्री रावण जी आपके द्वारा एक वक्तव्य प्रस्तुत किया गया, बड़ी सुंदर समाज के अंतर्गत आपने कहा कि बड़ा स्वार्थी हो गया है। बोले एक समय वो था जब ये जनमानस त्राही त्राही कर रहा था, खून के आंसू रो रहा था, तब क्या किया गया? बोले इनके द्वारा जनमानस का शोक आ गया, खून के आंसू पोंछे गए, आपके द्वारा सजा के। आज भी ये माध्यम है, तो तब बड़ा सूची किसका हाथ में अब था, तबला देश आज किसका है? आज हमारा है। सभी आप विद्वान लोग हैं, जब किसी का आतंक व्याप्त होता है या किसी का प्रभाव होता है, उसके प्रभाव को कम करने के लिए अस्त्रों शस्त्रों का संरक्षण करवाया जाता है, उनको तोड़वाया जाता है, संरक्षित करवाए जाते हैं, ना कि वो नष्ट करवा दिए जाते हैं। आज यहाँ हो क्या रहा है?
सोई पुराण कोदम कठोरा और आज समाज आज चेक छोड़ा, तो ये तोड़वा जा रहे हैं। क्या ये न्याय है? भाई इनका संरक्षण होना चाहिए। एक बार कह रहे तब भी ये माध्यम थे, आज भी ये माध्यम है। अच्छा माध्यम है, माध्यम तब भी थे, माध्यम आज भी है। हमारा बड़ा सूची मानना ये कि आज यही माध्यम है भाई, आज यही माध्यम है। इनके अलावा अन्य भी अस्त्र शस्त्र है। राजा चला किसी भी अस्त्र शस्त्र पे पकड़ लेता, इन्हीं का माध्यम क्यों बनाया गया? ये तो भगवान शंकर की हाथों की शोभा है। भगवान शंकर ने जनक की 16 पीढ़ी पूर्व देवराज को दिया था पूजन अर्चन करने के लिए। आज तोड़वा रहे हैं, तो क्या ये न्याय उचित है? एक बात, जब 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 कभी भी संकट आया, तब तब किसी अस्त्र शस्त्र व्यक्ति थे। जैसे एक बार वृत्तासुर का आतंक व्याप्त था, अस्त्र शस्त्र थे, भगवान शंकर थे, सभी थे। वध हो जाता जब वज्र का निर्माण हुआ, जब वज्र का निर्माण हुआ तभी वृत्तासुर का वध हुआ। कहना क्या चाह रहे हैं ये नहीं समझ पा रहे। हम कहने का अर्थ ये है कि इन अस्त्रों शस्त्रों को कहने का अर्थ इनका खंडन करवाया जा रहा है, न करवा जाए ना। यहाँ पे अस्त्र शस्त्र महत्वपूर्ण है। जैसे कि हमारा आतंक व्याप्त है तो इनका संरक्षण करवाना चाहिए। बड़ा तगड़ा मोर्चा बनाया गया पंडित जी के द्वारा। बोले अब किसी का आतंक व्याप्त है तो मैं शस्त्रों करवा डालूंगा। और दाली पड़ी, बोले सोई पुराण कोदंड कठोरा लाज समाज, आज जैतोरा जब तोड़ दिया जाएगा तब होगा क्या? तब इसकी आवश्यकता नहीं। तो बोले त्रिभुवन जय समेत वायदे ही, तो खुद ही त्रिभुवन विजेता मिल जाएगा। भाई आज आवश्यकता है कि निपटावे करो। भाई अस्त्र शस्त्र तो है, चलाने वाले हाथों की खोज हो चाहिए, व्यक्ति तो चाहिए। बोले भगवान शंकर के हाथों की शोभा है, भगवान शंकर के हाथों की शोभा तो यहाँ क्या कर रहे हैं? भगवान शंकर के हाथों में होना चाहिए। धनुर्धर संपुत्रों के देहे महासा, भाई जब शोभा है, अब तुम्हारे हाथों शोभा चल रहा है तो ये घूम रहे हैं, तो भगवान शंकर के हाथों में होना चाहिए। तो आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तुम्हारे यहाँ अस्त्र शस्त्रों का खूब भंडारण है। अब सैनिक नहीं है, इतना मारे जाओगे अब तुम तो मारे जाओगे, पूरा देश लूट लिया जाएगा। तो आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब सैनिक हो जाएंगे तो अस्त्र शस्त्रों का निर्माण हो जाएगा। तो आवश्यकता है तो जो जो धरती है यहाँ आविष्कारों की कमी थोड़ा है। इसलिए व्यक्ति महत्वपूर्ण है ना कि वस्तु। अगर व्यक्ति है तो वस्तु का निर्माण हो जाएगा। इतनी से तो बात है। अब विराम हम कुछ कहना चाहते हैं, बताओ। हाँ हाँ, आपने कहा व्यक्ति महत्वपूर्ण है ना कि वस्तु। ना, महत्वपूर्ण है वस्तु यानी अस्त्र और शस्त्र। जैसे एक उदाहरण से आपने जोड़े दे रहा, एक नमुच नाम का दैत्य हुआ। नमुच नाम का दैत्य हुआ, उसका वध होना था। सब थे, अस्त्र थे, शस्त्र थे, सब थे, सब दिव्यास्त्र थे। जब तक उसके लिए उपाय नहीं बताया गया कि इसका वध समुद्र के फेन से होगा, तो ऐसे तमाम थे वध कर देते। जब उसको समुद्र का फेन खिलाया गया तभी उसका वध हुआ। तो महत्वपूर्ण कौन? व्यक्ति। समुद्र का फेन महत्वपूर्ण हुआ। अब तुम्हारे जैसा व्यक्ति है तो बड़बड़ाना पड़ेगा। अच्छा फेन बना रही था, फेन खूब बना रही था, तो बने आप क्या उसका
बंद हो जाता है। भाई प्लेन को चलाने वाला भी तो चाहिए, मारने वाला भी तो चाहिए, ये बताने वाला व्यक्ति तो चाहिए कि ये मुख्य व्यक्ति समुद्र के फेर से मरे। तो प्रभावी कौन हुआ? व्यक्ति की बस पता नहीं कैसी बातें करते हो। इसलिए सुनो, मानव समाज में आए हो तो मानवता का व्यवहार करो। हे राजा जनक गुरु भाई हैं, इन पर तो तनिक विचार करो। तुम ज्ञानी हो, विज्ञानी हो, शिव शंकर के वरदानी हो। रह गई अगर कन्याकुमारी, रह गई अगर कन्याकुमारी तो उतर जाएगा सब पानी। होने दो मंगलगान, सुमधुर शहनाई करने दो और मिथिला के मिथिलापति को तुम अब पहुनाई करने दो। अब तुम पहुनाई करने दो ना। एक बात वहां से शुरू कर रहे, फिर अभी इसी धारा में बढ़ रहे। आपके द्वारा कहा गया कि महत्वपूर्ण वहां पे व्यक्ति हुआ ना। एक उदाहरण मैं दे रहा हूं, जैसे सीमा पर सैनिक है, अस्त्र शस्त्र नहीं है, पड़ोसी राज्य के पास में अस्त्र शस्त्र भी है, सैनिक भी है। पड़ोसी राज्य अगर आक्रमण कर देगा तो क्या होगा? अपने देश के सैनिक मार दिए जाएंगे, चूंकि उनके पास में अस्त्र शस्त्र नहीं है। तो वहां पर महत्वपूर्ण अस्त्र और शस्त्र है, न कि मुझे उस वैद्य की विद्या पे तरस आता है जो भूखे पेट को सेहत की दवा। उत्तर तो जाने कब कर गए थे, अपनी आवश्यकता आविष्कार की जरूरत। भाई अस्त्र थोड़ा व्यक्ति को उत्पन्न कर देगा, भाई व्यक्ति अस्त्र को बना देगा। जाने कब उत्तर कर देते, समझे नहीं पा रहे हैं। भाई बात में कुछ बात हो तो बात होनी चाहिए, और जीत होनी चाहिए या मात होनी ऐसे घुमाना थोड़ा है। इसलिए भी धारावाद आपको शेर पूछा बताओ। चलो आपने कहा आवश्यकता विस्तार की जननी है, आपने बहुत अच्छी बात कहा। तो कहे आवश्यकता विस्तार की जननी है तो इन पे भी कोई आवश्यकता हो जाती या विस्तार इन पे कोई दूसरा कर लिया जाता। हम इनको ही क्यों लगाया जा रहा है? भाई ये दिव्यास्त्र है, दिव्यास्त्र कभी नष्ट नहीं कराए जाते, इनको तो नष्ट कराया जा रहा है। कभी नष्ट नहीं कर, कोई कभी काम नहीं होता तो कब काम नहीं होता ना। राणा कभी मिथिला में ऐसे नहीं आया, सीता स्वयंवर कभी नहीं, वो तो होगा नहीं। ये कोई बात है? हाँ भाई ऐसा नहीं है कि ये नहीं आया तो कभी आएगा नहीं, ऐसा काम हुआ नहीं तो कभी होगा नहीं। ये नई प्रथा है। संसार के किसी राष्ट्र में अभी तक देवता और दानव एक साथ नहीं इकट्ठा हुए। अब कई दो आज यहाँ क्यों? अरे राजा जनक योगी राज है, देव धर्म मनुष्य शरीरा सबको एक साथ में खड़ा कर दिया है, मानो भेष भी आना पड़ा। संसार के किसी राष्ट्र में अगर धरती से कन्या उत्पन्न हो तो बता देना। अब कई दो यहाँ क्यों? अब हर क्यों का जवाब थोड़ा। किसी राष्ट्र में संसार में हल्के असर से कन्या नहीं उत्पन्न है। अब तो जो बात हुई वो तो बता दे। भाई संसार में आपने कहा कि इनको ही क्यों तुड़वाया जा रहा है, कहते तुम्हारा ही विरोध क्यों? भाई इनके परिवार के ऋषि मुनि महात्मा से बैठे, किसी के विरोध नहीं किया। एक अत्याचारी पापी दुराचारी रावण इसका विरोध करेगा, जिसके द्वारा कभी अच्छा किया नहीं गया। जय भी हो धर्म निर्मूला सोतई करई वेद निर्मूला, जिसने केवल धर्म को निर्मूल करने का काम किया वे धर्म के साथ खड़ा। कभी ऐसा नहीं हुआ आज भाई, कभी ऐसा रावण ने किया नहीं कि एक महात्मा के अस्तित्व के द्वारा आयुध का निर्माण और टूटना इनको कष्ट है, ये तो सीधे महात्मा को कटवा रहे हैं। तो आज क्यों ऐसा करो? उत्तर खड़े देखो आपके द्वारा कहा गया कि ये जो इसका विरोध आप कर रहे हैं, यहाँ पे सब धर्मात्मा है, किसी के द्वारा विरोध नहीं किया गया ना। यहाँ पे जितने भी है इनके द्वारा कभी भी विरोध नहीं किया गया। कैसे? मैं बता रहा हूँ। जब यहाँ की राजमाता अहिल्या के साथ में, गुरु माता अहिल्या के साथ में उद्देवादित्य ने छल किया तो सब थे। किसी एक के द्वारा अगर विरोध किया गया होता गौतम को छोड़ के तो बता देना, किसी एक के द्वारा अगर विरोध किया गया हो गई बात। सुन जाओ। और दक्ष यज्ञ में सब थे, दक्ष यज्ञ में सब थे, सब थे।
किसी के द्वारा विरोध किया गया होता। ये विरोध, ये मिथिला वाले विरोध करना जानते ही नहीं है। अब तुम बार बार कह रहे हो जो कभी नहीं हुआ क्या होगा नहीं। हमारी बात सुनो, धैर्य धारण करो। आपने तो मोर्चा बनाया, बोले गौतम की पत्नी अहिल्या के साथ दुराचार किया गया, राजा जनक के द्वारा कोई टिप्पणी नहीं की। जब वहां जिसके साथ दुराचार हो रहा है वो स्वयं शक्तिमान है, वो स्वयं श्राप दे रहा है। अच्छा, कोई बात जब तक न्यायालय नहीं पूछेगा तब तक कहां से उसमें संशोधन हो जाएगा? न्याय तो तभी मिलेगा कि राजा जनक के यहाँ न्याय पहुंचा। आपने दूसरा मोर्चा बनाया, बोले दक्ष यज्ञ में यज्ञ हो रहा, किसी ने विरोध नहीं किया, वहां तो महात्मा ने विरोध किया। महाराज अधिक के चले आए, महाराज चमन से खड़े हो गए, विरोध करने कैसी बातें करे तुम हो चले आने का विरोध हो गया। भगवान किसी को सर्व लेके दे लेकिन बुद्धि पर ले आते हैं। अब 10 साल लिए घूम रहे हो, पता नहीं कहाँ से क्या बोल रहे हो, समझे नहीं आ रहा। अब कोई बात बताओ नहीं, आपने कहा गया उठ के चले। भगवान राजा के रात जनक के रात दरबार में पहुंची नहीं। ये बताओ गुरुपद बड़ा होता है कि राजा बड़ा? तुम कहना क्या चाहते हो ये नहीं समझ में आ रहा। समझ वाले पक्ष की बात हुई, बता दे कौन बड़ा होता। नहीं, हमारे पक्ष की बात क्या बताओ? तुम ये बताओ, अगर विरोध किया गया, अभी आपके द्वारा ही कहा गया कि राजा के लिए चाहे गुरु होए और चाहे प्रजा होए, चाहे सेवक होए, जब वो राज सिंहासन न्यायालय में होगा तो उसके लिए सभी बराबर। विचार कर लेना, जब न्यायालय में कोई राजा के यहाँ बात जाएगा, चाहे गुरु हो, चाहे पिता हो, चाहे संसार में कोई भी राजा, जब वो राज दरबार में बात पहुंचेगा तो हमारा बिल्कुल बराबर से कांटा लगेगा। अब तुम्हारी दृष्टि में क्या बड़ा है तुम बता दो। आपने तो हमारी बात पूरी सुनी नहीं, आप वहीं से बात लेकर के आगे बढ़ गए। राजा के दरबार में आपकी बात बिल्कुल मानी, जब राज सिंहासन पर बैठा होगा तब आपने कहा किसी के द्वारा विरोध नहीं किया गया। हेलो, आप हैं सम्मानित सुशांत मिश्रा जी, आपकी ओर से स्वयं सक्षम थे तो क्या यहाँ क्या चाहते? भगवान शंकर नहीं सक्षम है। जैसा दक्ष यज्ञ में हुआ तो वही स्थिति यहाँ चाहते हो। तुम हमें समझ में नहीं आ रहा, तुम राजा जनक के हितैषी हो कि तुम उनके विरोध में खड़े हो। हम हितैषी भी हैं, विरोध में भी नहीं खड़े। किसी कन्या का विवाह तुम्हें भी सलाह दे रहे, किसी के कन्या का विवाह हो तुम न सहयोग कर सको तो कम से कम वहाँ बिगाड़ा भी नहीं करो, सहयोग की भावना भी नहीं लगती। तुमको भी समझा रहे हैं भाई, तुम शंकर भगवान ने तुम्हें दिक्कत किया है क्या? शंकर भगवान के यहाँ क्यों नहीं है? गणेश जी को भेज देते, कार्तिकों को भेज देते, किसी गढ़ को भेज देते, रावण को भेजेंगे इसका विरोध करो। सुनो, अच्छा भगवान शंकर तो जगत गुरु है, तुम्हें दिक्कत किया गया है क्या? या तुम ही के लिए विरोध करवाओगे? संसार में भगवान शंकर तो जगत गुरु है और संसार पर तुम्हारे द्वारा नित्य प्रति अत्याचार किया जा रहा है। वहां नहीं भगवान शंकर की याद आती है कि ये जगत गुरु भगवान जगत गुरु शंकरा, भगवान शंकर संपूर्ण जगत के गुरु हैं, उनके सभी शिष्य हैं, तो उनके लोगों पर जब अत्याचार करते हो तो भगवान जगत याद नहीं आती। वहां गलत क्या है? अरे चाचा दे नगर गाँव पुराग लगा में ये गलती नहीं कर रहे हैं, पूरा भगवा रहे हो, ये गलत नहीं कर रहे हो, वो भगवान शंकर के नहीं है क्या? ये जो लिखा है वही कर रहे हैं, ये तो राक्षस धर्म का पालन कर रहे हैं। यहाँ भी है, यहाँ पर साधुता क्यों दिखा रहे हैं? अरे साधुता कहाँ दिखा रहे हैं? तो विरोध है, जाओ भैंस को तो दे दे, क्या तुम विरोध है? तो विरोध में खड़े क्या रहे भाई? हम तो अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। बता रहे हो सुनते, आज तुम्हारे धर्म का यहाँ कुछ चलने वाला नहीं है, कान खोल के सुन लो। जहाँ करते रहे होगे वहाँ करते रहे। हमारे हाथ में बच्चों ने मारा है, दया लागी बंदीन छुड़ाई, मारा लड़का ख्याल जाई, तो यही सब सबको बताओ। जब हमारे जैसा तुम्हारे यहाँ बच्चों ने मारा, हम तुम्हें जहाँ की यात्रा कर रहे हैं, हमारे यहाँ वो पहले एक नहीं दो बार आ चुका। कौन? हमारे यहाँ तुम जहाँ की यात्रा करो, जय विधि होए धर्म निर्मूला, जब होए धर्म की हानि पाढ़े तब कभी उनका अवतार होगा जहाँ की तुम यात्रा कर रहे हो। हमारे यहाँ पहले आ चुके हैं। हमारे यहाँ भक्त प्रहलाद को कहा गया
प्रहलाद स्वयं वो कह रहा है कि दैत्यों में मैं प्रहलाद हूं, और जिससे संसार मांगता हमारे पिताजी के मांगने आया है, जिससे संसार मांगता है वो बामन का रूप धर के आया था। तो तुम वहां की यात्रा कहाँ कर आप, तुम्हारा कुछ चलने वाला नहीं है, इसलिए समय का भोजन न करो, सीधी सीधी बात करो। आप कह रहे हैं हमारे यहाँ पहले आ चुके हैं, प्रहलाद को मांगने, तो ये सब बातें व्यक्त की हैं, इसको न करो। सीधे सीधे हमारा विरोध केवल अजगौ पर है, दैत्य बन के सुमत ठुराई है, अपनी इच्छा का बरपासिया, ये सब का अम्ब का वरदान है, तो चार का खंडन कराना सब का अपमान है। जाने जाने के कौन सी मूर्ति तुम्हें पिलाई है, शिव शंभ के अपमान की है नीति क्यों पिलाई है? अरे कैसे नंदन तुम्हारी योजना निष्फल रहेगी, ये बड़तले के सुयस की धारा धवल अविरल रहेगी, और कैसे नंदन तुम्हारी योजना निष्फल रहेगी। मृत्यु को तुमने बहाया सलिल में अपहरण करके, कोई तेरी मृत्यु का सुख चाय पानी ग्रहण करके, ये पाप से प्लावित धरा पता खाते कब तक सहेगी, अतः कैसे नंदन तुम्हारी योजना निष्फल रहेगी। अब आगे लगेगी अपने हाथ का पल्ले, बहुत जमात टकराएगी, अरे मेरी मेरे हिलने से मेरे हिल जाती, मेरे पति ठोकर खाकर छाती दहलाती, को मेरी पीरे छाती पड़ जाती। या करूँगा ना तेरे मत पर काल बनकर मैं, हेलो भालो प्याला पीऊंगा भक्त अंदर में, ये तो दिखता है लखेंगे, ये पर्दे से कापेंगे, हिलवाले तारा साही, ये करूँगा कर्म में धन की शक्ति आगे पाला तुम्हार बहुत अल्प चलू जब चल कर्म। अरे जाने कितने आए घोर कमंडी काले, जाने कितने आए ये घोर कमंडी काले, और मिट्टी में मिल गए सभी जब पड़े हमारे पाले, तुम्हारी तो गुणना नहीं। इसलिए सुनो, पीछता हूँ तो फुटकी फुटकी चकड़े पहनता है, तो स्वागत होने के लाने हो जाते हैं। रथ के फटाके वो चल चल सकते हैं, तो एक कर लाऊंगा बाल आ जाएगा, चल चल सचनी आ जाएगा, अरे मैं चपकाऊं चल हाथ में कर दूंगा मंदिर मिथिला में सकनाथ, एक छत्ता दिवस खड़ों की तुम पैसा पाओगे, वो कब तुम बाल के बालों से हो ठास तसरन जाओगे। इसलिए तुम्हें समझाता हूँ, और अच्छा करना निकलाओ की तुम बात नहीं सह पाओगे। इस मंदिर के बालों की वो संगर में संगत बहा, सोई सोईता में जावे के एक कोठा जब यह व्यापार चल जाने दो। जब मैंने अत्याचारों के त्रिभुवन में जो चल रही थी, तब कहा गया कि बालासुर जब से पछता रही थी, सब जानकर में मेरी रब की याद कर रहे थे, वो देवों के राजा सुरपत से अपनी पुकार कर रहे थे। सकी नहीं जब पाप चला तब धेनु रूप दर्शाया था, गंगा रूप धरनी ने रो रो संताप सुनाया था। महादेव पर की आंधी से ससुर समूह थर्राते थे, जो हमसे टकराते थे निश्चय ही मारे जाते थे, बेमौत मौत की घाट चला हर वक्त उतारे जाते थे। जब मेरे अत्याचारों से वो चुरापन हालत हार की नहीं थी, तब कहाँ गए थे बालासुर जब ये हमसे फरार हो गई थी? कहीं नहीं तुम वहीं थे, अब बस ये तुम आ गए नहीं जानते भाई, हम वहीं थे, कभी 70 लोग चले आते, हम कहीं थोड़ा थे। और आज आए, आज भी तुम्हारा अत्याचार नहीं लगा। इसलिए सुनो,
चुल के जड़ में गहराई होती नहीं। चंद दिन का दिखावा है बस आपका, अंत तो जाना है संसार से। ये घड़ी तो घड़ी का नाता है बस आपका, वो चमन सदियों रहता हरा और भरा। जिस चमन का भाई बनवाली हो वो जीत न्याय की होती सदा, अन्याय चाहे जितना शक्तिशाली हो। इसलिए समय के बढ़ते चरण का साथ दो। क्यों भोजन सुबाज थी बात होने लगे। इसलिए कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो सुलझाए नहीं जाते, और कुछ उत्तर भी ऐसे होते हैं जो बतलाए नहीं जाते। चाहते तो सभी हैं कल्पनाओं का महल बनाना, लेकिन कुछ गीत ऐसे होते हैं जो गाए नहीं जाते। ये सुमन पुष्प देवत्व का श्रृंगार है, मानव पूजा के लिए एक अलंकार है, लेकिन कुछ पुष्प भी ऐसे होते हैं जो देवताओं पर चढ़ाए नहीं जाते। इसको ये धनुष गुरु शंकर का है, अरे सीता से माता नाता है। ऐसी असमंजस पूर्ण स्थिति में ये बाण